डियर लर्नर्स, हमने रूल्स ऑफ ग्रामर का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे कि एक फिक्रे के अंदर एडजेक्टिव की करेक्शन किस तरह होती है, क्या एडजेक्टिव के एरर्स होते हैं, हम उनको लोकेट करेंगे, ट्रेस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ उनको दुरुस्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही इज मोर टॉलर दैन यू, शी इज मोर वाइजर दैन आई, she is more intelligent than me, this road is the most shortest of all। ये चार सेंटेंसेस जो पहले हैं इसमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज यूज हुई हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री तो वैसे ही आप किसी भी एडजेक्टिव की यूज करते हैं, यानी कोई भी शख्स है, कोई भी चीज है, उसके साथ अगर आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। इसके बाद आ जाती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये दोनों डिग्रीज कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि कंपैरेटिव नाम से ही जाहिर है, कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए आती है और सुपरलेटिव ये भी कंपैरिजन के लिए आती है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज की जाती हैं। इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन, ये याद रखें, कंपैरिजन की पहली खास बात कि कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों के दरमियान किया जाता है। दो डिफरेंट नेचर्स वाली चीजों के दरमियान कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरिजन की पहली लाजमी शर्त है कि दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, दोनों की नेचर एक होनी चाहिए, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे फ्रूट का कंपैरिजन फ्रूट के साथ किया जाता है, कपड़ों के साथ नहीं किया जाता। इसी तरह स्कूल का कंपैरिजन स्कूल के साथ किया जाता है, किसी हॉस्पिटल के साथ नहीं किया जाता। तो कंपैरिजन के लिए पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है वो है एक जैसी चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। अब कंपैरिजन पे दूसरी बात पढ़ते हैं। अगर तो दो चीजों के दरमियान एक चीज का कंपैरिजन दूसरी एक चीज के साथ किया जाए, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया जाए, तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और अगर कंपैरिजन ज्यादा चीजों का हो, यानी एक चीज का कंपैरिजन बाकी तमाम चीजों के साथ हो, एक स्कूल का कंपैरिजन शहर के तमाम स्कूलों के साथ हो, तो फिर आप उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। एक तालिब इल्म का कंपैरिजन क्लास के बाकी तमाम तलबा से होगा तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। लेकिन अगर एक तालिब इल्म का कंपैरिजन दूसरे एक तालिब इल्म से किया जाएगा, एक स्टूडेंट का कंपैरिजन दूसरे एक स्टूडेंट से किया जाएगा, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनती हैं? बाज हमारे पास एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब इसमें क्या है, सिलेबल्स पे गौर करना है आपने। 1 और 2 सिलेबल वर्ड जो होते हैं उनके लिए आप ER और EST अप्लाई करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे टॉल, स्मॉल, हैप्पी। जब 2 से जायद सिलेबल्स वाला वर्ड होगा, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये 3 सिलेबल हैं। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हैं। तो जब 2 से जायद सिलेबल वाला वर्ड होगा तो फिर आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए उसके साथ मोस्ट लगाएंगे। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जो इस तरह नॉर्मल नहीं है, यानी ER और EST से नहीं बनते या मोर और मोस्ट से नहीं बनते, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। तो ये है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इसका। अब आप लोगों ने सेंटेंसेस पे गौर करना है। ही इज मोर टॉलर दैन यू, शी इज मोर वाइजर दैन आई, शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन मी। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है रूल क्या कहता है हमें। रूल ये कहता है कि डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स। फिक्रे के अंदर डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करने। अब डबल कंपैरेटिव से मुराद क्या है, देखें। ही इज मोर टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है। मोर भी किस लिए आता है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आता है। तो अभी अभी हमने ये राइट साइड पे एक टेबल आपके सामने है अभी भी, कि या तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री होगी या मोर के साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो टॉलर क्योंकि खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोर नहीं आना चाहिए, तो आ जाएगा जी ही इज टॉलर देन यू, शी इज मोर वाइजर देन आई। जब वाइज भी एक एडजेक्टिव है तो वाइज ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ ER कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे आना चाहिए। तो यस, शी इज मोर वाइजर देन आई, वाइजर होता है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो जब ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोर नहीं आना चाहिए, तो आ जाएगा शी इज वाइजर देन आई। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, मोर इंटेलिजेंट,
बिल्कुल ठीक है जी। इंटेलिजेंट जो है ये वन सिलेबल वर्ड नहीं है, तो इसके साथ मोर ही आना चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे तो गलती नहीं है। शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन, बिल्कुल ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री जब आती है तो इसके साथ दैन आता है लाजमी। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आता है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब अगर तो कोई प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट दैन मी, शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन मी। अब यहाँ पर ये जो मी है ये एक हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आएगा, याद रखें कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। तो आ जाएगा शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। दिस रोड इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। देखें यहाँ पर कंपैरिजन है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है। दिस रोड इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पर भी अगर दो कंपैरेटिव्स हम यूज नहीं कर सकते तो दो सुपरलेटिव भी यूज नहीं कर सकते एक फिक्रे के अंदर। अब मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है और ईएसटी के साथ भी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शॉर्ट एडजेक्टिव है इसकी सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट होती है या मोस्ट शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट, क्योंकि एक सिंगल सिलेबल वर्ड है तो शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट होता है। तो अगर ये शॉर्टेस्ट ऑलरेडी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोस्ट नहीं आता, तो आ जाएगा जी दिस रोड इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। फिर हायर यू गो कूलर इट इज, अर्लियर यू स्लीप अर्लियर यू गेट अप। इन फिक्रों को जरा गौर करें तो यहाँ पर दो दो क्लॉजेज हैं, हायर यू गो कूलर इट इज, अर्लियर यू स्लीप अर्लियर यू गेट अप। ये दो दो क्लॉजेज हैं और दोनों क्लॉजेज के अंदर कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, हायर, कूलर, अर्लियर और अर्लियर, ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। तो ऐसे फिक्रों के अंदर जिसमें दो डिफरेंट क्लॉजेज हों और दो कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाएं, ऐसे फिक्रों में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हो। The higher you go, the cooler it is. The earlier you sleep, the earlier you get up. The faster you walk, better it is. The faster you walk, better it is. यहाँ पर भी देखें faster you walk, दो क्लॉजेज हैं। पहली क्लॉज में कंपैरेटिव डिग्री है, better it is दूसरी क्लॉज में भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हमने अभी अभी रूल पढ़ा कि हमने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाना है। तो पहले क्लॉज में तो ऑलरेडी फास्टर के साथ दी लगा हुआ है। द फास्टर you walk, the better it is. The faster you walk, the better it is. This is a most beautiful scene. Aslam is a best student. इन दो फिक्रों को जरा गौर से देखें, मोस्ट ब्यूटीफुल और बेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं इन फिक्रों के अंदर। दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, असलम इज अ बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। एक और रूल याद रखें, ये डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल में भी हम पढ़ते हैं कि जब कोई सुपरलेटिव डिग्री किसी फिक्रे के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल इनडेफिनेट ए या एन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे फिक्रे हो जाएंगे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन और असलम इज द बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा। इसके बाद जी, शी इज सीनियर दैन मी, हेल्थ इज प्रेफरेबल दैन वेल्थ, आई मेट हिम प्रायर दैन हिज डिपार्चर फॉर मुल्तान। इन फिक्रों में एक रूल अप्लाई करेंगे और वो रूल क्या है उसको पढ़ते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रायर, ये जब फिक्रे के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं, यानी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रायर। इसके बाद प्रेपोजिशन आएगी टू। यहाँ पे दिया हुआ है शी इज सीनियर दैन, जबकि हमने रूल पढ़ा है कि सीनियर जब आएगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन आएगी टू, तो आ जाएगा जी शी इज सीनियर टू मी। तो प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हेल्थ इज प्रिफरेबल दैन वेल्थ, तो प्रिफर आ गया, प्रिफर के बाद टू आता है तो हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ आ जाएगा। आई मेट हिम प्रायर दैन हिज डिपार्चर फॉर मुल्तान, प्रायर आ गया तो प्रायर के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। आई मेट हिम प्रायर टू हिज डिपार्चर फॉर मुल्तान। ही इज जूनियर दैन मी, ये भी अभी हमने पढ़ा कि जूनियर आ गया, जूनियर के बाद प्रेपोजिशन आ जाएगी टू तो आ जाएगा ही इज जूनियर टू मी। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, अब वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हमने नाउन की करेक्शन के अंदर पढ़ा कि अगर हमने वर्क को बताना हो तो पीस ऑफ वर्क या पीसीज ऑफ वर्क से बताते हैं। तो इस फिक्रे को हम दो तरीकों से दुरुस्त कर सकते हैं। एक, आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू, अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस हैं, तो आपको फिर सिलेक्ट करना है कि इन दो तरीकों में से कौन सा ऑप्शन आपके
4 ऑप्शंस में मौजूद है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, जो कि करेक्शन ऑफ नाउन में हमने पढ़ा है। दूसरी बात, जो अनकाउंटेबल होते हैं और काउंटेबल होते हैं, जो नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ आने वाले एडजेक्टिव्स उनकी तादाद या मिकदार को बताते हैं। ये तो आपको पता है कि काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, यानी उसके साथ कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो तादाद बताने वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ एडजेक्टिव आएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो अब वर्क है ना, वर्क अनकाउंटेबल है, तो इस वजह से मैनी नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी काउंटेबल के साथ आता है। वर्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल का एडजेक्टिव आना चाहिए, तो आ जाएगा आई हैव मच वर्क टू डू, प्लीज वेट लिटिल मोर, ही वाज आस्क्ड टू से लिटिल मोर। यहाँ पर लिटिल और अ लिटिल, ये कॉन्सेप्ट है जी, लिटिल और अ लिटिल का। लिटिल से मुराद बहुत थोड़ा, ना होने के बराबर, और अ लिटिल से मुराद थोड़ा सा। तो देखें, हम जब भी कहते हैं प्लीज वेट लिटिल मोर, इसका मतलब है, लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर, बहुत कम। तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई ना होने के बराबर हमारा इंतजार करो, बहुत कम हमारा इंतजार करो, बल्कि हम कहते हैं हमारा कुछ इंतजार करो। सो प्लीज वेट अ लिटिल मोर हो जाएगा। इसी तरह ही वाज आस्क्ड टू से लिटिल मोर, यानी कुछ ज्यादा बात करने का, कुछ ज्यादा कहने का उसे कहा गया कि भाई कुछ और बोलो। तो ये तो नहीं कह सकते कि लिटिल यानी ना होने के बराबर कुछ कहो, बल्कि यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, ही वाज आस्क्ड टू से अ लिटिल मोर। ही गेव मी फ्यू रुपीज। अब फ्यू और आ फ्यू का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लिटिल और आ लिटिल का है। लिटिल ना होने के बराबर और आ लिटिल थोड़ा सा, इसी तरह फ्यू ना होने के बराबर और आ फ्यू का मतलब कुछ थोड़े से। सो आ जाएगा ही गेव मी आ फ्यू रुपीज, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। व्हाट इज द लास्ट न्यूज। अब न्यूज, न्यूज के साथ जो एडजेक्टिव होता है ना, वो लास्ट नहीं होता बल्कि लेटेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूज से रिलेटेड है और लेटेस्ट न्यूज होती है, तो आ जाएगा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर दैन लाहौर, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर दैन लाहौर। अब इस फिक्रे के अंदर देखें, कंपैरिजन है, हॉटर ग्रेटर कंपैरिजन है, दो एक जैसी चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। ये हमने कंपैरिजन की पहली शर्त पढ़ी है। तो अब देखें, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, मुल्तान के क्लाइमेट का कंपैरिजन, इज हॉटर देन लाहौर। अब यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे सिटी है, वहां पे मुल्तान सिटी की एक चीज है, क्लाइमेट है, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। तो इसका कंपैरिजन के लिए या तो लाहौर की भी उसी चीज को हम पहले लिखें, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, फिर हमारा फिक्रा दुरुस्त है। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, क्योंकि आप एक शहर के क्लाइमेट का जिक्र कर रहे हो और दूसरे शहर का जिक्र कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन की पहली शर्त हमने पढ़ी थी कि दो एक जैसी चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। शहर का शहर से के साथ कंपैरिजन जरूर बनता है, लेकिन शहर के क्लाइमेट का कंपैरिजन शहर के क्लाइमेट से बनता है। इसी तरह द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। अब कराची की पॉपुलेशन और लाहौर का के साथ कंपैरिजन, भाई लाहौर की पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, तो इसको भी इस तरीके से दुरुस्त कर लें। हाँ, एमसीक्यूज की बात करते हैं, अगर एमसीक्यूज हों और एमसीक्यूज में ये ना दिया जाए, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, इसकी बजाय दैट का वर्ड भी यूज कर दिया जाए तो फिर भी दुरुस्त है। द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर, यानी ये दैट रेफर कर रहा है उसी पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से भी हम इस फिक्रे को दुरुस्त कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगी, आप ऑप्शंस देख लें। अगर ऑप्शंस दैट के साथ है तो वो भी आपकी दुरुस्त है। अगर ऑप्शन में उसी चीज का जिक्र है, जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का जिक्र लाहौर से पहले भी होगा, तो फिर भी हमारा ठीक है। फिर फिक्रा है जी, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, द वाटर इज वेरी हॉट टू ड्रिंक। अब टू और वेरी का कॉन्सेप्ट ये बहुत के लिए आता है, वेरी बहुत, और टू का मतलब भी, टी डबल और टू का मतलब भी बहुत। अब ये आपके एडवर्ब्स हैं, वेरी और टू आपका एडवर्ब है और आया है आपके एडजेक्टिव के साथ। तो वेरी और टू में फ़र्क ये है कि अगर चीज़ की बहुत, कोई भी चीज़ है उसकी बहुत मिकदार या तादाद बतानी हो लेकिन लिमिट्स के अंदर हो, तो फिर आप वेरी को यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपने उसकी तादाद या मिकदार बहुत ज़्यादा बतानी हो जो बाउंड्री से बियॉन्ड हो, बियॉन्ड लिमिट्स हो, और जो नेगेटिव इफेक्ट रखती हो, तो फिर आप टी डबल और टू लगा देते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं जनाब इतना खुश हूं कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। जैसे होता है कि शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि चलने से कासिर है, वो चल नहीं सकती।
सो आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ये क्या बात हुई, मैं इतना खुश हूं कि तुमसे मिल नहीं सकता, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इस वजह से ग्लैड जो हैप्पी होना है वो डेफिनेटली एक लिमिट्स के अंदर होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। इसके बाद द वाटर इज वेरी हॉट टू ड्रिंक, अब पानी बहुत गर्म है कि आप उसको पी नहीं सकते, तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा बल्कि आ जाएगा द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, अब यहाँ पर देखें ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू और अमीन इज वाइजर देन ऑल हिज ब्रदर्स। यहाँ पर भी वो जो नन और नीदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ईच अदर और वन अनदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने प्रोनाउंस के अंदर, इसी तरह यहाँ पर भी दो और दो से जायद कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना। अगर कंपैरिजन दो चीजों के दरमियान है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, अगर कंपैरिजन दो से जायद चीजों के दरमियान है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यहाँ पर देखें ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पर दो हैं तो दो के साथ टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये नहीं आ सकती, तो आ जाएगा ही इज द टॉलर ऑफ द टू। क्योंकि दो हैं तो दो के साथ कंपैरेटिव डिग्री हमें यूज करनी चाहिए। लास्ट सेंटेंस है इस स्लाइड का, अमीन इज वाइजर देन ऑल हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखें ऑल हिज ब्रदर्स, उसके तमाम भाइयों में वो अक्लमंद है, ज़हीन है, तो अब तमाम भाइयों के साथ कंपैरिजन है तो वाइजर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आनी चाहिए बल्कि सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल बी लगाना है, तो आ जाएगा अमीन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टेस्ट, अब यहाँ पर भी देखो दो रूट्स का जिक्र है जी। अब दो हैं तो दो के साथ शॉर्टेस्ट तो नहीं आ सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री दो से जायद के लिए आती है। सो ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। शी इज द टॉलर ऑफ द थ्री, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। देखें लर्नर्स, थ्री है यहाँ पे तो थ्री के साथ टॉलर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती बल्कि आप लिखेंगे शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। फिर जी ही इज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम असलम, ये बात हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आता है तो ही इज स्ट्रॉन्गर दैन असलम हो जाएगा। गिव मी एनी वाटर टू ड्रिंक और आई डू नॉट हैव सम मनी, सम और एनी ये कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक है। इस टॉपिक पे ये वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उधर भी क्लियर हो जाएंगे। गिव मी एनी वाटर टू ड्रिंक आई डू नॉट हैव सम मनी। अब एनी और सम, एनी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपने फिक्रे को नेगेटिविटी में शो करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आप एनी को यूज करते हैं, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और कुछ की सेंस आपने देनी है तो फिर एनी की बजाय सम को यूज करते हैं। जैसे गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक और आई डू नॉट हैव एनी मनी। शी इज वेरी टॉलर देन आई, शी इज वेरी टॉलर देन आई। अब देखें यहाँ पर शी इज टॉलर देन आई, अब ये कंपैरिजन है दो बंदों के दरमियान है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये बिल्कुल ठीक है जी, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन इसके साथ जो वेरी एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है क्या ये दुरुस्त है? नो, ये याद रखिएगा कि वेरी जो एडवर्ब है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। अगर फिक्रे के अंदर पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की तो फिर आप उसके साथ वेरी को यूज करेंगे, लेकिन अगर उस फिक्रे के अंदर आपकी पॉजिटिव डिग्री की बजाय कंपैरेटिव डिग्री है तो आप वेरी को यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह मच को यूज करेंगे, तो आपका फिक्रा दुरुस्त होगा, शी इज मच टॉलर देन आई। If you have any ambiguities or question, just write your question in the comment section below.